नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिटा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही क्लासेस चलती है और किसी सब्जेक्ट की नहीं। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही क्लासेस चलती है। 2 मिनट दोस्तों, मैं लाइट जलाना भूल गया, लाइट जला दूंगा। 2 मिनट दीजिए। लाइट जलाना भूल गया था, लाइट जला दो ताकि फोकस अच्छा है। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक पे बात करेंगे नेशनल इनकम एंड इट इज एग्रीगेट्स। आज हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो इसे स्किप ना करके पूरा देखें तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। ये मैंने पहले ही लिख के रख लिया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो, ज्यादा बड़ी ना बने, क्योंकि मेरे पे डिजिटल बोर्ड नहीं है। इस वजह से मैं पहले ही लिख के रख लेता हूँ वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि वीडियो लेंथी होता है, बड़ा होता है तो बच्चे देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं लिख के रख लेता हूँ, इसमें सिर्फ आपको समझाने समझाने का काम रह जाता है मेरा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों नेशनल इनकम इट इज एग्रीगेट्स। सबसे पहले दोस्तों, नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहले ये चलो अभी की बात करते हैं। अब नेशनल इनकम जो मेजर करते हैं वो करती है एनएसओ। एनएसओ एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब नेशनल इनकम को एनएसओ मेजर करता है। इससे पहले नेशनल इनकम को दो संस्था मेजर करती थी, एनएसएसओ और सीएसएसओ। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है। एनएसएसओ, एन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सीएसएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले नेशनल इनकम का मेजरमेंट ये दो संस्थाएं करती थी, लेकिन 23 मई 2019 से, कब से दोस्तों? 23 मई 2019 से ये दोनों काट दी गई। मार्कर कम गया मेरा। ये दोनों काट दी गई, अब इनका काम नहीं है। अब जो नेशनल इनकम को मेजरमेंट कर रही है वो है एनएसओ, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अभी हाल ही में हुई है, 23 मई 2019 को। लेकिन इससे पहले यही काम मैंने लिख रखा है, हेडिंग दी थी यहाँ पे। इससे पहले यही काम ये दो संस्थाएं करती थी। कौन सी? एनएसएसओ और सीएसएसओ। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे से, कंफ्यूज हो जाओगे आप। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1950 को, 1950 को। ये डेट याद होनी चाहिए दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है।
एनएसएसओ की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1950 को, और सीएसएसओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? सीएसएसओ की। लेकिन अब ये मेजरमेंट नेशनल इनकम का नहीं कर रही है। अब जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट कर रही है वो कर रही है नेशनल स्टैट्यूटरी ऑफिस। एनएसएसओ इसका मेजरमेंट कर रही है। यहाँ देखिए थे चौथा पॉइंट, एनएसएसओ ये मिलकर बनी है सीएस एनएसएसओ, और सीएसएसओ से मिलकर बनी है एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इससे मिलकर यानी ये भी काट दी रही है और ये भी काट दी रही है, क्या बनी है अब? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। काम करती है किसके अंडर में? मॉस्पी के अंडर में। ये जो एनसीओ है, ये किसके अंडर में काम करती है दोस्तों? ये काम करती है मॉस्पी के अंडर में। अब ये मॉस्पी क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मॉस्पी की फुल फॉर्म दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शन ऑफ, अगला पॉइंट है फंक्शन ऑफ सीएसएसओ। सीएसएसओ के फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? अब वो देख लेते हैं हम। इसके जो फंक्शंस है, इसके जो कार्य हैं, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स। पहला फंक्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन। ये सीएसएसओ के फंक्शन है दोस्तों, किसके? सीएसएसओ के। तीसरा फंक्शन क्या कह रहा है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये भी किसका कार्य है? सीएसओ का। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये भी इसी का कार्य है। चौथा फंक्शन कंडक्ट, ये कंडक्ट करता है सर्वे इंडस्ट्रीज को। लास्ट में इसका हेड ऑफिस का है, तो दोस्तों इसका हेड ऑफिस अपनी न्यू दिल्ली में ही है दोस्तों। इसका हेड ऑफिस अपनी न्यू दिल्ली में ही है दोस्तों। तो ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो डेट है, जैसे 23 मई 2019 को नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना हुई थी, ये आप याद कर लीजिए। फिर ये दो हट गए, एनएसएसओ सीएसएसओ को हटा दिया गया, उसकी जगह एनसीओ एनएसओ आया। लेकिन इनकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी फर्स्ट एनएसएसओ की 1 अक्टूबर 1950 को, और सीएसएसओ की 2 मई 1951 को। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार। एनएसएसओ और सीएसओ को अब कोई काम नहीं है, जो काम कर रही है वो कर रही है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। काम करता है मॉस्पी के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत करता है? जिसके फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और सीएसओ का फंक्शन जो कि मैंने बताए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्राम। तीसरा फंक्शन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चौथा फंक्शन ये कंडक्ट करता है सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। चौथा इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में दोस्तों, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में। आप पढ़ेंगे दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है दोस्तों, डिटेल में नहीं बता रहा मैं, बेसिक नॉलेज है। फर्स्ट टाइम रफली एस्टिमेशन किया था नेशनल इनकम का, फर्स्ट टाइम रफली एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। फर्स्ट टाइम रफली, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, दो नहीं तीन बातें ध्यान रखनी है इस टॉपिक में। एक तो रफली रफली एस्टिमेशन किया था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम का कब किया था? 1867 से लेकर 1868 तक। ये ईयर याद रखना है, 1867 से लेकर 1868 तक के बीच इन्होंने नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का एस्टिमेशन किया था, वो भी रफली किया था दोस्तों, रफली किया था। किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ये फर्स्ट टाइम किया था इन्होंने। दूसरा, नेशनल इनकम के जनक दादा भाई नौरोजी को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम दादा भाई नौरोजी ने ही नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया था। दादा भाई नौरोजी ने ही नेशनल इनकम का फर्स्ट टाइम एस्टिमेशन किया था, इसलिए उन्हें ही हम नेशनल इनकम का फादर कहते हैं। फादर कहते हैं, जनक कहा जाता है नेशनल इनकम का दादा भाई नौरोजी को। इनकी एक फेमस बुक भी थी, दादा भाई नौरोजी थी, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको भाई याद होनी चाहिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, फिर रिपीट करता हूं मैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने बुक छापी थी? किसकी बुक है? ये बुक है दादा भाई नौरोजी की। यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। ये भी फर्स्ट टाइम, ये तो था दोस्तों रफली रफली एस्टिमेशन किया था, ये साइंटिफिक मेथड से किया था। नेशनल इनकम का एस्टिमेशन तो किया था लेकिन साइंटिफिक मेथड से। कौन से मेथड से दोस्तों? साइंटिफिक मेथड से एस्टिमेशन किया था। वो किया था प्रोफेसर VKRV राव साहब ने। किन्होंने किया था? VKRV राव साहब ने किया था। कब किया था? 1931 से 1932 के बीच। 1931 से 1932 के बीच VKRV राव साहब ने नेशनल इनकम का साइंटिफिक मेथड का एस्टिमेशन किया था, साइंटिफिक मेथड से एस्टिमेशन किया था 1931 से 1932 के बीच। तीसरा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, आजादी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया था। कब किया था? 1948 टू 1949। कब किया था दोस्तों? 1948 टू 1949, 1948 से 1949 के बीच मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया था। इसलिए 1949 में नेशनल इनकम कमेटी का नाम दिया गया और ये PC महालोबनिस इसके फादर माने जाते हैं। दूसरा, जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं दोस्तों, तब ये इसके फादर माने जाते हैं।
जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से लेकर 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें भी पीसी महालोबनी साहब का नाम आता है। ये उसके जनक माने जाते हैं। पीसी महालोबनी साहब दूसरी अर्थव्यवस्था में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इंडस्ट्री सेक्टर में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए उसका इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। कल मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूंगा और एक नया कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों। नमस्ते। चलिए।